आइए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स अंडर एनपीएस। टाइप ऑफ अकाउंट्स अंडर एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। जब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख रहे थे तो हमने देखा था कि हमसे वहाँ पूछा गया था कि आपको टायर 1 अकाउंट चाहिए सिर्फ, या टायर 2 अकाउंट भी साथ में चाहिए। टायर 1 टायर 2 अकाउंट्स की टाइप इनके नेम है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम बीच में डिफरेंस लाइन लगा लेते हैं ताकि आपको साथ साथ हम बताते रहें कि दोनों में क्या क्या फ़र्क है। टायर 1 अकाउंट कोई भी एनपीएस सब्सक्राइबर है तो टायर 1 अकाउंट उसके लिए क्या होगा, कंपलसरी। यानी टायर 1 अकाउंट अगर आप एनपीएस में आना चाह रहे हो तो टायर 1 अकाउंट तो आपको लेना ही पड़ेगा। टायर 2 आपके लिए ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, ऑप्शनल और वॉलेंट्री कि आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो आपका ऑप्शन रहेगा। इट्स विल बी ऑप्शनल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या टैक्स की एग्जम्पन्स हैं, इनमें फ़र्क, मेन फ़र्क क्या है कि टायर 1 में आपको टैक्स में एग्जम्पन्स अलाउड है, टैक्स एग्जम्पन अलाउड। टायर 2 में टैक्स एग्जम्पन्स नॉट अलाउड। ये इसका सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि इसमें आपको कोई भी टैक्स एग्जम्पशन अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन इससे एक छोटा सा है कि बजट 2019 बजट में, एक बजट 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके लिए एक ऑप्शन लेके आए थे कि अगर आप 3 ईयर का लॉक इन पीरियड रखते हैं, 3 ईयर के लॉक इन पीरियड में पैसा रखते हैं टायर 2 अकाउंट में, टायर 2 अकाउंट में 3 ईयर का लॉक इन पीरियड में पैसा रखते हैं तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो क्या होगा, एग्जम्पशन अलाउ हो जाएगी। इसलिए अभी करंटली है जिसको अभी तक हटाया नहीं गया है ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक, तो हम ये सॉरी, तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें अभी के लिए अलाउड है अगर आप 3 ईयर के लॉक इन पीरियड के लिए पैसा रखते हैं। अगर आप 3 ईयर का लॉक इन पीरियड नहीं रखते हैं, अगर पहले पैसा निकाल लेते हैं स्कीम में जाने के बाद, कि आप पैसा डालते हैं 3 ईयर लॉक इन पीरियड वाली स्कीम में गए, उसके बाद आपने 3 साल होने से पहले ही पैसा निकाल लिया, तो वो आपके टैक्सेबिलिटी जो उसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी, आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। अब तीसरी बात करते हैं कि आप जब ये अकाउंट खोलोगे तो इसके लिए कुछ इनिशियल पेमेंट्स आपको इनिशियल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इनिशियल कंट्रीब्यूशन, अब दोनों में इनिशियल कंट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है आप ये भी देखिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, टायर 1 और टायर 2 अकाउंट की। टायर 1 में इनिशियल कंट्रीब्यूशन यानी कि जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम 500 रुपीज़ आपको इनिशियली जब आप करेंगे तो आपको करना पड़ेगा। जबकि टायर 2 अकाउंट के लिए जो ये अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ रखी गई है। अब इसके बाद आपको जो कंट्रीब्यूशन करना है एनुअली, जो एनुअली मिनिमम कंट्रीब्यूशन, अगर आप देखें एनुअल मिनिमम कंट्रीब्यूशन, एनुअल मिनिमम कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये अमाउंट जो आपकी रहेगी, ये आपकी इसमें मिनिमम 1000 रुपीज़ कम से कम आपको हर साल इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टायर 1 अकाउंट में। टायर 2 अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि जब आप आपने इनिशियल मिनिमम देख लिया कि आपने शुरू में लगाया, उसके बाद अब ऐसा नहीं कि आप इसमें 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये, अब जब आपके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा यानी कि पर इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट की आपकी फिक्स है कि जब भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इसको लिख दे पर कंट्रीब्यूशन, जैसे भी आप इसे लिखना चाहे, क्योंकि जब भी आप पैसा डालेंगे तो उसकी मिनिमम जो अमाउंट होगी पर कंट्रीब्यूशन, मिनिमम अमाउंट जो है, मतलब अगर आप टायर 1 अकाउंट में पैसे डालते हैं तो मिनिमम है 500। आप इससे ऊपर कितना भी डाल सकते हैं, 500 600 700, लेकिन मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन आपको हर उसमें करनी पड़ेगी 500, और यहाँ पे है वो टायर 2 अकाउंट में ₹250। एक आपका जो है इसमें जो चेंजेस है वो ये आपके रहेंगे। आपको हमने बताया टैक्स एग्जम्पशन अलाउड है किस सेक्शन में है। अगर आप ये बात करें तो आपको टैक्स एग्जम्पशन का एक कंप्लीट सेक्शन अभी बताया जाएगा, उसमें आपको कहाँ का एग्जम्पशन किस किस अमाउंट की मिलेगी उसके बारे में हम अच्छे से बताएंगे। एनपीएस में टैक्स एग्जम्पशंस के बारे में आज हम जानेंगे। टैक्स एग्जम्पशंस,
टैक्स एग्जम्पशन जो मिलती है एनपीएस के रिगार्डिंग, उसके लिए स्पेशली 3 सेक्शन है, 80 CCD सब सेक्शन 1B और 80 CCD सब सेक्शन 2। तीनों के अलग अलग महीने हैं, अलग अलग अमाउंट्स। 80C की जब हम बात करते हैं, एक वाइडर सेक्शन है जिसके अंदर बहुत सी एग्जम्पशंस आती है, जिसकी हम बात करते हैं एनपीएस के अलावा इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस है यानी एलआईसी है, या इसके अलावा आपने पीपीएफ अकाउंट जो आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स होते हैं वो है, आपका जीपीएफ है, इस ऐसे जो जितने भी अकाउंट्स, आपका केवीपी आपने लिया हुआ है, आपने एनएससी में अमाउंट्स लगाए, तो सब 80C सेक्शन के अंडर आता है। और इसी में एनपीएस भी आता है, एनपीएस जो आपने टायर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट किया है वो, जिसकी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी, ₹1,50,000 मैक्सिमम लिमिट है ये, कि आपको मैक्सिमम जो एग्जाम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C, ये 80C की लिमिट है, वो 1,50,000। इसमें आपका इंश्योरेंस, एनपीएस, पीपीएफ एंड मैनी मोर, एनएससी, ये सब चीज़ें आ जाती है। अब इसके अलावा, इससे अलावा 80C से अलग जो आपको और एनपीएस के लिए मिलती है वो सेक्शन है 80 CCD 1B। इसके लिए आपको एडिशनल टू व्हाट, एडिशनल टू दिस 1,50,000, यानी कि 80C के अलावा, 80C से एडिशनल जो आपको एग्जाम से मिलती है एनपीएस की, वो मिलती है ₹50,000 की। आप ₹50,000 एडिशनली जो है इसमें आप एग्जाम्शन टैक्स में छूट पा सकते हैं। अब बात रहती है कि 1.5 लाख आपको यहाँ मिल गया, कि अगर आप कोई भी और इंश्योरेंस है, आपका कुछ नहीं है और आपका 1.5 लाख रुपये आप एग्जाम्शन यहाँ ले सकते हैं, 50,000 एग्जाम्शन आप यहाँ ले सकते हैं। सॉरी। उसके बाद 80 CCD 2 की जब हम बात करते हैं तो ये आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। आपको हम सब कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बताएंगे कि कितना परसेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट करती है, कितना अगर आप प्राइवेट में तो उसके लिए भी रूल्स लगभग सेम है, जो लगभग 10% ही एम्प्लॉयर आपको देता है। 10% आप अपनी सैलरी से 10% आपकी सैलरी से डिडक्ट होकर जाते हैं, एडिशनली 10% जो है वो एम्प्लॉयर देता है। तो जो एडिशनली 10% एम्प्लॉयर आपको एनपीएस में अमाउंट देता है वो सेक्शन 80 CCD 2 के अंडर डिडक्ट आई मीन एग्जम्प्ट होती है टैक्स के लिए, कि आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपको अमाउंट दिया है तो आप उसको यहाँ पे एग्जम्प्ट करा सकते हैं। ये इसकी लिमिट जो है, जैसे इसकी 1.5 लाख की लिमिट थी, यहाँ पे 1,50,000 की लिमिट, यहाँ 50,000 की लिमिट। तो अब जो लिमिट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की अंडर सेक्शन 80 CCD 2, ये आपकी जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब होता है आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए, और कोई अलाउंसेस में ऐड नहीं होते, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए को होता है डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। तो इसका 10% आपका 80 CCD 2 में मैक्सिमम आपको कंट्रीब्यूट होता है। नॉर्मली इतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, इससे ज़्यादा नॉर्मली कंट्रीब्यूट करते हुए नहीं देखा जाता। और कोई भी अलाउंस आपका, चाहे ट्रैवल अलाउंस, आपका एचआरए है, आपको लीव एनकैंसमेंट मिलता है, आपको कोई भी अगर और इन दो चीज़ों के अलावा कोई अदर अलाउंसेस है तो उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में कोई डिडक्शन नहीं होता। 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए यानी डियरनेस अलाउंस, बेसिक सैलरी और डीए को ऐड करें, उसका 10% कैलकुलेट करें, मैक्सिमम उतना ही आपको 80 CCD 2 के अंडर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो पार्ट है वो डिडक्शन मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी टैक्स की कैलकुलेशन में। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप बात करें कि कितनी अमाउंट हमें इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, करनी चाहिए, तो एनपीएस में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि आप बिजनेस में हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं आप, तो अगर आप डिडक्शंस के हिसाब से देखें तो आप 1,50,000 प्लस 50,000 जो एडिशनल आपको मिलती है उसको मिला के आपको 2 लाख फॉर डिडक्शंस अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ज़्यादा जितनी चाहे कर सकते हैं, अगर आप कम चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है। आपको बस मिनिमम अमाउंट्स है जो आपको करनी है, जिसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। उसके अलावा अगर आप एम्प्लॉई हैं, जस्ट लाइक स्टेट और
सेंट्रल गवर्नमेंट के आप अगर एम्प्लॉय, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 10% आपकी सैलरी का, 10% ऑफ योर सैलरी, ये वही सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए, वो हमेशा सेम रहेगी आपकी का। और 10% ऑफ योर सैलरी इक्वलेंट टू 10% ऑफ योर 10% आपकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे, और उतनी ही अमाउंट गवर्नमेंट, ये आपका योर्स, और ये गवर्नमेंट का पार्ट, गवर्नमेंट पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है आपका एनपीएस में इन्वेस्ट किया जाता है। कि आप मान के चलिए आपकी बेसिक, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी बेसिक प्लस डीए जो सैलरी है वो 1000 रुपीज़ है, तो क्या होगा कि इसका 10% यानी कि 100 रुपीज़ डिडक्ट होंगे और एनपीएस में कंट्रीब्यूट हो जाएंगे, और आपको जो बैंक में मिलेंगे दैट इज़ 900 रुपीज़। और यानी कि 100 रुपीज़ तो ये आपके ये वाले, और 100 इतनी ही अमाउंट गवर्नमेंट आपके जमा करेगी, यानी कि आपके एनपीएस में कितने जाएंगे, 200 रुपीज़ आपके एनपीएस में जमा हो जाएंगे। नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के, गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ में भी लगभग यही सिस्टम जो है चलता है। नॉर्मली प्राइवेट जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो पेंशन स्कीम्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स में नहीं जाते, जो जाते हैं उनका भी 10% का ही रूल चलता है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, जो 2019-20 बजट में जो चीज़ें लेके आए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जो गवर्नमेंट का शेयर है वो 10% से इंक्रीज करके 14% कर दिया गया। शायद स्टेट गवर्नमेंट का है, और उससे पहले सेंटर का कब हुआ मेरे को डेट याद नहीं है अभी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अभी दोनों ही 14% हो गई है। यानी कि अब क्या होगा कि 100 रुपये आपके और गवर्नमेंट के 140, इफ़ योर बेसिक प्लस डी इज 1000 रुपीज़, तो आपके जमा होंगे वो होंगे 240। ये जो है अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन नॉर्मली एम्प्लॉयज़ के केस में और एम्प्लॉयर के केस में होता है एनपीएस के अंडर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फाइनेंस नॉलेज को बढ़ाने के लिए और हमारी वीडियोस को तुरंत आपके पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।